नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। एक हमारे यहाँ कहावत है, वो कहावत अच्छी नहीं है, एंटी वुमेन है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और मैं चाहता हूँ, हमारे यहाँ कहावत है कि कोई आदमी है जो इसलिए खुश रहता है कि मैं भले गरीब हूँ लेकिन अगला भी भूखे मर जाए, मेरी जितनी गरीबी हो जाए। क्या इस देश में जो मोदी के समर्थक हैं, जो आरएसएस के समर्थक हैं, उनके साथ यही हो रहा है? मुझे उन्होंने फ़ोन किया था। मैंने कहा कि क्या दिक्कत है आपको? उन्होंने कहा कि आप शंभू जी SC ST OBC माइनॉरिटी की तो बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है इस सरकार से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को है, किसान जातियों को है, जैसे पटेल, गुर्जर और जाट। मैंने कहा कैसे? आप प्रूफ कीजिए इस बात को, तभी मैं आपकी बात मानूंगा। और उन्होंने लगे हाथ प्रूफ कर दिया। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि BSNL में 70,000 के करीब जो कर्मचारियों को जबरदस्ती VRS दिया गया, वॉलंटियर रिटायर किया गया है, उसमें सिर्फ 16,000 SC ST OBC के कर्मचारी हैं। बाकी सारे के सारे जनरल कैटेगरी के जाट, गुर्जर और पटेल हैं और जनरल कैटेगरी के हैं। और मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें बात करनी शुरू की। रेलवे के लोगों से बात किया, एयर इंडिया के लोगों से बात किया, तमाम ब्यूरोक्रेट्स से बात की, कई नेताओं से बात की, और ये बात सही निकली। अब सोचिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? MSME, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, स्मॉल इंडस्ट्रीज किनके थे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पिछड़ों के नहीं थे। ये तो वो लोग थे जो मजदूर थे, जो उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। जो लाखों करोड़ों मजदूर का पलायन हुआ लॉकडाउन की वजह से, उसमें जो फैक्ट्रियां बर्बाद हुई है वो किनके बर्बाद हुए हैं? एक शख्स जो है वो बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लेता है। मुंबई में एक शख्स, हीरा व्यापारी हुआ, जो है वो आत्महत्या कर रहा है। तो आप बताइए कि किसको नुकसान हुआ? इसका मतलब है कि उन लोगों को नुकसान हुआ है जो मुसलमानों से धर्म के आधार पर नफरत करते हैं, जो आरक्षण से नफरत करते हैं और जो जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। अब मैं आता हूं उन लोगों पर जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, IT इंडस्ट्री में जॉब करते थे, जो तमाम टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते थे, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते थे। आपको बता दें कि स्विगी जैसे कंपनियों में जो जॉब करते थे, जोमेटो में, उनकी जॉब जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में जितने जॉब जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जॉब नहीं जा रहा है, वो जॉब जनरल कैटेगरी का जा रहा है। उससे भी 2 कदम आगे बढ़िए। आपको क्या लगता है, ये रेलवे का निजीकरण जब पूरी तरह से कर देंगे तब SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरी मिलना नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी तेजी से निजीकरण कर रहे हैं उसमें सोचिए 49% ही तो रिजर्वेशन है ना। उसमें भी 15% लोगों को ही, 10% लोगों को ही, SC ST लोगों को जाने दिया जाता था, बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, वाइसनेस किया जाता है। तो 70 से 80% जॉब जो है वो किन के जा रहे हैं? वो जनरल कैटेगरी के जा रहे हैं। और उसमें किसान, जाट, किसान और गुर्जर के भी जा रहे हैं, जो केंद्रीय नौकरियों में जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब एयर इंडिया बिक रहा है, तमाम PSU कंपनियां बिक रही है। आज भी PSU कंपनियों में, किसी भी PSU कंपनियों में डायरेक्टर लेवल पे या बड़े जो अधिकारी हैं वो सब के सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो जितना तेजी से निजीकरण होगा उसका किसका नुकसान है? अगर 49% आरक्षण जो कि आज तक लागू ही नहीं हुआ, 15% SC ST पूरे नौकरी में अगर 100 सीट है तो किसी भी तरह से 15 नौकरियां जो है वो SC ST OBC के खाते में जाता है। 85% नौकरियां किसके खाते में जाता है? जनरल कैटेगरी के नौकरी में। किसको नुकसान होगा? और ये सब तब हो रहा है जब आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। लेकिन आप खुश हैं इस सरकार से क्योंकि आपको मजा आता है मुसलमान, हिंदू मुस्लिम करने में। आपको लगता है कि मुसलमान को नुकसान हो रहा है। अरे साहब, मुसलमान को नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो, उसको तो पहले से ही पंचर बनाने वाली स्थिति में कांग्रेस ने रखा हुआ है। मुसलमान तो पहले से ही अपना बिरयानी की शॉप खोलता है, टायर पंचर की दुकान खोलता है, या अपना बिजनेस शुरू करता है। सरकारी नौकरियों में उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। कॉर्पोरेट में जो हैं उनको आप हटा नहीं सकते हैं। SC ST को मजदूर बनाया गया है, वो पढ़ाई लिखाई में है, उनके बाद उसके पास कुछ नहीं, तो उसको आप कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा OBC को नुकसान हो रहा है, जिनके पास थोड़ी जमीन भी है, जिनके बच्चे पढ़ लिख भी रहे थे। तो 15% आरक्षण तो लागू हो जा रहा है। SC ST को तो अपनी लड़ाई मिल जा रहा है, SC समाज के लोगों को मिल जा रहा है, ST समाज को, लेकिन OBC के लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है।
और आपके रिजर्वेशन 27% सीट आपका जाएगा। लेकिन 50% सीट किनके जाएंगे? जनरल कैटेगरी के लोग के जाएंगे, चाहे पीएसयू कंपनियां बिके, चाहे रेलवे का निजीकरण हो। तो इस सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा, और लॉकडाउन में जिस तरह के फैसले किए गए, जब अर्थव्यवस्था गिरेगी तो आप सही यकीन मानिए इस देश में सबसे ज्यादा नौकरियां जनरल कैटेगरी के लोग की जा रही है और सबसे ज्यादा उनको मार पड़े। लेकिन जानते हैं वो क्यों खुश हैं? क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह से भर दिया गया है, अरे सर जब अर्थव्यवस्था गिरेगी, जब बिजनेस चौपट होगा तो आपको भी जाएगा। लेकिन वही है ना कि पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। ये ऐसे एंटी वुमेन कहावत है, लेकिन मैं ये इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ कि चूंकि मुसलमानों को परेशान करना है, जेल में डालना है, चूंकि SC ST OBC के आरक्षण खत्म करना है, तो निजीकरण कर दो, भले मेरा चला जाए। सही उनके जो समर्थक है वो सही लिखते हैं कि शरीर का कपड़ा उतार लो, चप्पल उतार लो, लेकिन हमें आपको ही वोट देंगे। जिसके पिताजी के घर में पेंशन नहीं आ रहा है, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, बेरोजगार हो गए, उनका बेटा भी लिखता है कि आएगा तो मोदी ही। और उसकी वजह क्या है? मीडिया और अखबार। आपके दिमाग में जहर भर दिया गया है जाति का और मजहब का। 90% जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। सिर्फ उनको ये लगता है कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें OBC भी है। और 10% जो उसके 15% समर्थक हैं वो इसीलिए हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कि ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी का। लेकिन इनको नहीं पता चल रहा है कि कायदे से ये देश खत्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे जो आरक्षण मिला था वो सब के सब अमीर सवर्ण समाज के लोग आरक्षण ले रहे हैं, गरीब को मिल ही नहीं रहा है। तो ये एक मेरी अपनी रीडिंग है और मैंने इसके लिए आपको फैक्ट दी हैं। आप पता कर लीजिए कि इस देश में अभी जो लॉकडाउन में, अच्छा एक बात बताइए, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, उसका क्या नुकसान हो जाएगा? वो हमारे यहाँ, मैं मजदूर हूं तो मैं आपके यहाँ मजदूरी न करके वहां कर लूंगा। मैं बिहार, जो मजदूर पलायन हुए हैं उनका क्या बिगड़ जाएगा? वो तो गांव में भी मजदूरी कर लेंगे, उनको तो रूखा सूखा खाने की हम लोग को आदत है। लेकिन जिनके करोड़ों करोड़ों लोग लोन बैंक से लिए हुए, जिन्होंने बनी अपनी अपनी फैक्ट्रियां डाल रही है, वो क्या करेंगे? कितने दिन बैठ के खाएंगे? उनकी लायबिलिटी तो चलेगी ना, और वो कब तक चलेगी? तो मैं, आप लोग बताइए कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? लेकिन चूंकि ये लोग टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, इनको मीडिया खबरें सही बताती नहीं, इसलिए इनको लगता है कि ये मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था डूबेगी, जब कंपनियां बंद होंगी, जब प्राइवेटाइजेशन होगा, तो साहब आपका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, चीन से व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको नुकसान नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तो मजदूर हैं, फैक्ट्रियां तो आपकी है, मैन्युफैक्चरिंग तो आपका है। तो ये समझने की चीज थी और मुझे लगा था, मैंने इस पर लगातार, जब उन्होंने भाई साहब ने बताया तो मैंने इसको अध्ययन किया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये बात तो सही है। तो आप दुष्प्रचार से बचिए, अपना आकलन कीजिए। इस देश के मैं व्यापारी वर्गों से पूछना चाहता हूं कि आपका नुकसान नहीं हो रहा है? क्या आपका बिजनेस लाभ घटा है कि नहीं घटा है? क्या आपके लिए बिजनेस करना GST के बाद महंगा हुआ है कि नहीं? नोटबंदी के बाद मुश्किल हुआ है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम के बाद आपकी बिजनेस गिरा है कि नहीं? जब देश में शांति नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं होगा। तो पूरे देश को उथल पुथल करके रख दिया गया है। और सोचिए, जो लोग चाइना वाले दुकान बंद करा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद करा रहे हैं, जो लोग लगता है कि राजीव गांधी फंड में चंदा आया, सोचिए, जियोमी ने 10 करोड़, हुवाई ने 7 करोड़, OnePlus ने 1 करोड़, Oppo ने 1 करोड़ और टिकटॉक ने 30 करोड़ दिए। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। अब सोचिए कि चाइना को लेकर जो टेंशन बना हुआ है, उसमें अब इन्होंने सेना के पुराने जवानों को, जो रिटायर अधिकारी हैं, वो अब ट्वीट कर रहे हैं और गलत खबरें डाल रहे हैं। तो ये सरकार अपनी छवि बचाने के लिए देश का बटाधार कर रही है। मैं किसी का वीडियो सुन रहा था, उसने ठीक कहा है, देश से बड़ा कोई नेता नहीं होता है, देश से बड़ा कोई पार्टी नहीं होती। जब देश बचेगा तभी हम सब बचेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लोगों को और खासकर जाट, पटेल और गुर्जर समाज को सोचना चाहिए कि सरकार जो 6 महीने से चल रही है, उसमें मुसलमानों को मारने से आपको क्या फायदा हुआ है? मुसलमानों को जेल में डालने से क्या फायदा हो रहा है? SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म होने से आपको क्या फायदा हो रहा है? जाति व्यवस्था मजबूत करने से आपको क्या फायदा हो रहा है? ये आपको सोचना चाहिए।
क्या आप पहले से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्या आपको पहले से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ये सब बात आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप तो भक्त हैं, और भक्ति का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो गरीब है उसका क्या बिगाड़ लीजिएगा आप। अफगानिस्तान से अमेरिका ने लड़ाई की, अफगानिस्तान का क्या बिगड़ गया? वो जैसे था वैसे ही अमेरिका को नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है चीन और भारत से युद्ध करेगा तो भारत का कोई नुकसान नहीं होगा, चीन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको दुनिया के सुपर पावर बनना है। उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास बिजनेस है, उसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और पड़ोसी देश है भारत। वो किसी भी कीमत पर चीन सबसे ज्यादा, अगर चीन ने हमला भी किया भारत पर तो वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा, क्योंकि आप पड़ोसी से जीत नहीं सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत देश है, हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत है। चीन अगर हमसे हमला करता है तो चीन का नुकसान होगा, भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम नेपाल पर हमला करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। इस बात को समझिए। चीन को आर्थिक मोर्चे पर आपको विफल करना होगा, उसे बिजनेस टर्म्स खत्म करने होंगे, आपको उसने बाजार बना रखा है वो खत्म करना होगा। तमाम मार्केटिंग उसके साथ, हम उसका कच्चा माल खरीदते हैं, हम उसका बना हुआ माल खरीदते हैं, हम सिर्फ उसके लिए मार्केट रह गए। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, हमें अपने सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चीन की औकात नहीं है भारत पर हमला करने की, और वो करेगा भी नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। तो क्या बाकी मामलों पर चीन के ध्यान को, बाकी भारत जानबूझकर चीन पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन चीन को लेकर जिस तरह से चीजें छुपाई जा रही है वो संतोषजनक नहीं। तो मैं इसलिए फिर कह रहा हूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारत और चीन में युद्ध होता है तो चीन को नुकसान होगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत को नुकसान होगा। और रही बात हमारी सेना की, तो हमारी सेना बहुत मजबूत है, उसके शौर्य की बहुत सारी कहानियां हैं, विकट परिस्थितियों में लड़ने का उनमें ताकत है, अक्षम ताकत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझिए, उसी तरह से जब देश की हालत खराब होगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को हो रहा है। जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उसका क्या नुकसान होगा? आपकी व्हाइट कॉलर जॉब जा रही है साहब, आपकी सुख सुविधाओं में खलल पड़ेगा, देश में अस्थिरता बढ़ेगी, देश में व्यापार कम होगा, देश की GDP कम होगी, तो आप सबसे ज्यादा नुकसान में होंगे। और ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रोज नए 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 मुश्किलें खड़ी करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाति पाति, जातिवाद को छोड़िए, धार्मिक उन्माद को छोड़िए, सांप्रदायिकता को छोड़िए, हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, आरक्षण। जब तक इस देश के हर, अच्छा बताइए, जो 70% 85% आबादी, जब उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के हर नागरिक को आप मजबूत करेंगे। और फिलहाल इस सरकार का पूरी की पूरी पॉलिसी है लोगों को बांटो। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को उसको लड़ा दिया, इन्होंने सेना में लोगों को अलग अलग लड़ा दिया, इन्होंने राज्यों को लड़ा दिया। आप बिहारी सैनिक कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पहले करते थे, तो उसके बाद जातियों में इन्होंने लोगों को लड़ा दिया है। तो जब तक आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय नहीं बनेंगे तब तक आपका नुकसान होगा। सरकार आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, इंसानियत रहनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए, और देश की तरक्की होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक तरक्की हो, सामरिक तरक्की हो, सामाजिक तरक्की हो, बेहतर जिंदगी हो। अगर आपने जिस तरह से सरकार लोगों को लड़ा रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जाति के नाम पर हो, सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण हो, या अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक हो, किसी भी तरह के अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है तो ये आपके लिए नुकसानदेह, और खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से संसाधन संपन्न लोग हैं। तो सरकार जो लॉकडाउन है, चाहे वो GDP अर्थव्यवस्था का चौपट होना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो संपन्न थे, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन पर असर दिखना थोड़ा बाद में होगा, क्योंकि उनके पास अभी साल भर 6 महीने का संसाधन है, बाकी मुश्किल में वो भी पड़ेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ,
चीन की हैसियत नहीं है भारत से युद्ध करने की, क्योंकि चीन बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 2 रुपए की हैसियत नहीं, हम बर्बाद हो, हमारा नुकसान होगा। तो चीन छद्म रूप से युद्ध करता है। जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने चीन पर शक्ति दिखाई, जिस दिन इन्होंने सेना के हाथ खोल दिए, 2 मिनट में चीन पीछे हो जाएगा। 2 मिनट में चीन पीछे हो जाएगा। किसी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने शी जिनपिंग को मोदी नहीं समझ पाया, लेकिन शी जिनपिंग ने मोदी को समझ लिया। आप जब किसी पर ज्यादा निर्भर हो जाएंगे, किसी को झूला झुलाने लगेंगे, तो वो सर पे बैठ के नाचता है। चाइना यही कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं धीरे धीरे इनकी जमीन कब्जा कर लूं। अगर हमारे जवानों को अधिकार दे दिए जाए, उनको खुला छोड़ दिया जाए, तो 2 मिनट में उसको निपटा देंगे। लेकिन आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक बार चाइना का नाम नहीं लिया, ये बहुत दुखद है। तो इस पूरे घटना 6 साल में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, जो गाय गोबर गौ के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से जातिवाद के नाम पर ज्यादा इजाफा आया, क्या लग रहा है इसमें देश का नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है, और फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और एक संगठन को। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।